Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arjun Kumar with exercise 7.3. Now in today's lecture, we will solve remaining questions of exercise 7.3. So let's start with question 7. In question 7, reduce the following fractions to simplest form. यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एज ए फ्रैक्शन और उनको रिड्यूस करके उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए में जो है आपको फ्रैक्शन दिया है 48/60। ओके, तो इसे आपको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम इनके एचसीएफ फाइंड करेंगे कि इनका एचसीएफ क्या होगा, और उस एचसीएफ से हम इस दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 48 को लिखेंगे और इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो वो क्या होगा, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। नाउ 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 से मैं इसे डिवाइड करूँगा। 2 6 जा 12। अगेन इसे 2 से डिवाइड करूँगा। 2 3 जा 6। अब इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगा क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 1 जा 3। नाउ 60 को लिखेंगे हम लोग और इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 2 3 जा 6, 0 में डिवाइड करूँगा 0। यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 0 के पास जाएगा तो 10 बनेगा ना। 2 5 जा 10। अब इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगा। 3 5 जा 15 ना, इसे मैं 5 से डिवाइड करूँगा। ओके, तो यहाँ पर 48 को हम लोग लिख लेंगे और इसके जो फैक्टर्स है उसे मैं लिख लूँगा, और इसी तरह से मैं 60 को लिख लूँगा और इसके जो फैक्टर्स आए हैं उसे मैं लिख लूँगा। ना एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसे मैं लिख लूँगा। ना इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो उसे मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँगा। ओके, ना इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो उसे मैं मल्टीप्लाई करके लिख लूँगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ जो वो क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो हमारा एचसीएफ जो वो क्या होगा, 12 होगा। मींस वो इसे मैं क्या करूँगा, इसे एक बार लिखूँगा 48/60 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, जो हमारा एचसीएफ आया उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। अब हम जानते हैं 12 को 48 में जब मैं डिवाइड करूँगा तब कितने टाइम्स वो डिवाइड होगा, 4 टाइम्स। ओके, नाउ 60 को मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स। ओके, नाउ अब ये 4 एंड 5 ऐसे नंबर्स आ गए जिनके 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म होगा। नाउ इसे हम लोग कुछ इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है तो इसे मैं लिखूंगा 48/60। नाउ इसका यूनिट डिजिट 8 है और इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। तो यहाँ पर 4 में डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 एंड 8 में डिवाइड करूंगा 2 4 जा 8। नाउ यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड 0 में डिवाइड करूंगा 0। तो अब मेरे पास क्या बचा है, उसे मैं नीचे लिख लूंगा। यहाँ पे मेरे पास बचा है 24 और इधर बचा है 30। नाउ अब अगेन इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, बट अब यहाँ पे अब ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। तो यहाँ पे 6 के टेबल में दोनों आते हैं, तो मैं इसे 6 से डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा। तो ये 6 5 30, तो इसे मैं कट करके 5 लिख दूंगा। तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास 4 और नीचे क्या बचेगा 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, ये जो है इसका रिड्यूस फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है या सिंपलेस्ट फॉर्म है, ऐसा हम बोलते हैं। नाउ सेम थिंग यहाँ पर ये फ्रैक्शन ऐसा ही है। ओके, यहाँ पर हम 150 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, देन 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इनके जो फैक्टर्स आएंगे उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम साइड में लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा एज ए एचसीएफ, और उस नंबर से हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ओके, और डिवाइड करने का जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, और उसे हम इस मेथड से भी
कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 150 के हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। 150 के प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। यहाँ पे 1 में डिवाइड किया नहीं, 5 को पास में लिया तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 0 के पास में जाएगा तो 10 बनेगा और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10। अब इसे हम लोग 2 के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, बट 3 से डिवाइड करने के लिए हम चेक करेंगे कि इन दोनों का जो एडिशन है, इसके जो नंबर है, इसके जो डिजिट्स है उनका एडिशन 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो यहाँ पे 7 और 5 12, अब 12 जो 3 का मल्टीपल है तो हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो हम उसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से नहीं होता तो 7 से, 7 से नहीं होता तो 11 से, मींस प्राइम नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 1 बचा, 5 के पास गया तो 15 बना, नाउ 3 5 जा 15। अभी इससे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 1 जा 5। ओके, नाउ 60 को लिख लेंगे हम लोग, इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 3 6, 0 में डिवाइड किया 0, नाउ 2 1 जा 2, 1 साइड में जाएगा 10 बना, 2 5 जा 10। नाउ इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 जा 15। अब मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर 150 को मैं लिखूंगा और इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन्हें मैं लिख दूंगा। ना इसी तरह से हम लोग 60 को लिखेंगे और इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसे मैं लिख दूंगा। ओके, ना इनका एचसीएफ हमें फाइंड करना है, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, जैसे मैं लिख दूंगा ना 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसे मैं लिख दूंगा। देन 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो इसे मैं लिख दूंगा। ओके, इनके अलावा और कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर जो भी आए उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 एंड ये 5, नाउ 6 5 जा 30। ओके, तो ऐसे हमें क्या मिला 30, तो मींस इस नंबर से हम लोग इसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 150 डिवाइड बाय 30 और यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 30। अब 150 को 30 से हम लोग डिवाइड करेंगे तब कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये 5 टाइम्स, और 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। बट यहाँ पर ऊपर का जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर से ग्रेटर है, तो हम इसका आंसर जो है मिक्स्ड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो मिक्स्ड फॉर्म में अगर हमको आंसर देना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसे डिवाइड करते हैं ना। 2 2 जा 4, 1 बचा, अब आगे डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, जो रिमाइंडर आया है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो क्वोशंट आया उसे यहाँ लिखेंगे, तो ये भी हमारा आंसर होगा। ओके, अब इसे जो है हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जिसे मैं आगे लिख लेता हूं। नाउ यहां पर ये 0 से 0 कैंसल, क्या बचा हमारे पास 15/6। अब इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, तो क्या बचा मेरे पास 5/2। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्म आ गया है। तो हम जानते हैं इस फॉर्म को अगर हम लोगों को मिक्स्ड में आंसर देना हो तो क्या आंसर होगा, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और उसमें 1 प्लस करेंगे 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। नाउ 84/98, तो इसे जो है मैं इस मेथड से सोल्व करता हूं, आप लोगों को इस मेथड से इसे सोल्व करना है। नाउ यहां पर मैं 84/98 को लिख लेता हूं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से डिवाइड करना है स्टार्ट करते हैं, बट 2 के लिए हम लोग इनके वंश डिजिट चेक कर लेते हैं। अगर वंश डिजिट 0 2 4 6 8 में से हो तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। रिमेंबर, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डिजिट चेक करने हैं, और अगर वो टेस्ट फॉर डिविनिटी फॉर 2 को सेटिस्फाई करते हैं तो आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे। ना यहाँ पर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और इसमें डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 8 के पास गया 18 बना, तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पर क्या बचा 42/49। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से ये होगा, बट ये नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, और 7 से चेक करेंगे। 7 6 जा 42
एंड 7 7 जा 49, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6/7। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा ना। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी सोल्व करने होंगे। नाउ क्वेश्चन 8, Ramesh had 20 pencils, Silu had 50 pencils, and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Silu used up 25 pencils, and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up? Check if each had used up an equal fraction of her or his pencils. क्वेश्चन 8 में जो है 3 लोग हैं, रमेश, सीलू एंड जमाल। रमेश के पास 20 पेंसिल्स है, सीलू के पास 50 पेंसिल्स है और जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं। ना 4 मंथ के बाद में जो है हमें पता चलता है कि रमेश ने जो है 20 में से 10 पेंसिल्स यूज कर ली हैं, सीलू ने जो है 50 में से 25 पेंसिल्स यूज कर ली हैं और जमाल ने जो है 80 में से 40 पेंसिल्स यूज कर ली है। तो हमें उनका फ्रैक्शन में ये बताना है कि कितना फ्रैक्शन उन्होंने यूज किया है। ओके, और साथ ही साथ हमें ये चेक भी करना है कि क्या जो उन लोगों ने पेंसिल्स को यूज किया है तो उनका जो फ्रैक्शन है क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं। ओके, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड अप बाय रमेश आउट ऑफ 20 पेंसिल्स। मींस उसके पास 20 पेंसिल्स थी, अब उसमें से उसने कितनी पेंसिल्स यूज कर ली हैं, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 10/20। इसी तरह से हम लोग सीलू के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड अप इन, ये इनोटेड का मतलब है ऊपर वाली लाइन आपको एज इट इज लिखनी है, बट ये आपको डिफरेंट लिखना है। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड अप बाय सीलू आउट ऑफ 50 पेंसिल्स इक्वल्स टू 50 है, उसमें से यूज कितनी कर लिया 25। ओके, नाउ नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड अप बाय जमाल आउट ऑफ 80 पेंसिल्स, तो उसने कितनी यूज कर लिया 40। तो यहाँ पे ये आ गया इनका फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, अब इन्हें हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर 10/20, यहाँ पर 25/50 और यहाँ पर 40/80। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे 10 में 10 एंड 10 टू 20। ओके, तो ये कितना आया 1/2। अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं, 25 में 25 एंड 25 टू 50, तो ये कितना आ गया, ये भी 1/2 आया ना। 40 में 40 एंड 40 टू 80, तो सिंपली ये भी क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनका जो फ्रैक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, आपको फिगर से अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, बट जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मींस इसे लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वे क्या है, इक्वल्स हैं। ओके, मींस इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो फ्रैक्शंस है वो क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है यूज्ड अप का, तो वो ये रहा। ओके, नाउ हमें ये बताना, चेक इफ ईच हैड यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल। तो हम लोग लिखेंगे each one has used up an equal fraction of his or her pencils, means सभी ने अपने अपने पेंसिल्स को इक्वली यूज किया है। नाउ क्वेश्चन 9, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 more for each। क्वेश्चन 9 में जो है आपको मैचिंग करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। ओके, और हर एक के लिए 2 more इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको राइट करने हैं। ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं, तो वो आपको फाइंड कर लेना है। यहाँ पर मैं इनका मैचिंग जो है आपको किस तरह से करना है वो बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसे हम लोग एक बार वापस से लिख लेते हैं। ओके, अब हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिंपली 10 से 10 के साथ तो क्या बचा 25/40। नाउ एक ऐसा नंबर जिससे दोनों रिड्यूस हो सकते हो, ऐसा कौन सा नंबर होगा 5। तो यहाँ पे 5 5 या 25 एंड 5 8 या 40, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 5/8। ओके, मींस इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 5/8। तो कहने का मतलब यहाँ पे 5/8 के इक्विवेलेंट कौन होगा, ये भी होगा। ओके, और ये भी होगा। नाउ 1/80/200। ओके, तो यहाँ पे ये 0 से 0 के साथ तो क्या बचेगा हमारे पास 80/20। नाउ एक ऐसा नंबर जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये 2 9 18 एंड 2 10 20, तो ये कितना आ गया 9/20।
10। ओके, अब आगे ये रिड्यूस होगा नहीं। नाउ यहाँ पर 660 एंड 990 को लिख लेंगे हम लोग। नाउ ये 0 से 0 कैंसिल, क्या बचेगा 66/99। नाउ हम जानते हैं ये 11 के टेबल्स के अंदर आते हैं, तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। 11 6 जा 66 एंड 11 9 जा 99। ना क्या बचा 6/9। अब हम जानते हैं कि 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 2/3। अब ये आगे रिड्यूस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर जो 1 है। ओके, 1 के अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए ये यहाँ तक सॉल्व होगा। ना यहाँ पर 1/80 एंड 360 को लिख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 80/360, 80/36। अब हम जानते हैं ये 18 की टेबल में आता है, 18 1 जा 18 एंड 18 2 जा 36, तो क्या बचा 1/2। अभी आगे होगा नहीं। ना यहाँ पर 220 एंड 550, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 22/55। ना इसे 11 से रिड्यूस कर लेना है। 11 2 जा 22 एंड 11 5 जा 55, तो क्या बचेगा हमारे पास 2/5। ना अब हम इसे मैच करते हैं, तो यहाँ पर मैंने अलग से लिखा आंसर्स, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है रिड्यूस फ्रॉम 5/8, जो किसके साथ मैच होता है डी के साथ मैच होता है, तो आपके यहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। नाउ सेकंड के लिए रिड्यूस फ्रॉम क्या है 9/10, जो किससे मैच होता है ई से, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नाउ फॉर थर्ड 2/3, जो कहाँ पर है ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ फोर्थ 1/2, ओके, जो किससे मैच होता है सी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नाउ फिफ्थ क्या है 2/5, जो किससे मैच होता है बी से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है।